बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी के बारे में, और उसका जो हल है वो आज हम आपको फतवे की रोशनी में बतलाएंगे। गलत फ़हमी क्या है, पहले हम आपको वो बतला देते हैं। हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि अगर कभी किसी का इंतकाल हो जाए और उसकी कब्र खोदी जाए तो कब्र को सूना यानी तन्हा नहीं छोड़ते। जब तक मुर्दे को कब्र खोदने के बाद वहाँ पर नहीं ले जाएंगे, उस वक्त तक वहाँ एक आदमी तो ज़रूर मौजूद रहेगा, यानी कब्र को तन्हा और सूना नहीं छोड़ेगा। तो इसका शरीयत से क्या ताल्लुक़ है? क्या शरीयत में ये बात साबित है कि कब्र को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, सूना नहीं छोड़ना चाहिए? आइए हम जानते हैं दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के फतवे के हवाले से। सवाल आप पहले समाअत फरमाइएगा। सवाल बाद सलाम अर्ज़ ये है कि लोगों में ये बात मशहूर है कि कब्र खोदने के बाद कब्र को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। मय्यत को दफन करने तक कब्र के पास एक दो लोगों का रहना ज़रूरी समझते हैं। बई वजह कुछ लोग नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं होते और कब्र के पास बैठे रहते हैं। लिहाजा गौर तलब बात यह है कि शरीयत के मुताबिक इसका क्या हुक्म है। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बग़ैर दलील के बस आवाम में मशहूर है। शरई एतबार से इसकी कुछ असल नहीं, बल्कि अगलातुल अवाम के कबील से है। ये दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया है कि ये जो बात आवाम के अंदर मशहूर है कि कब्र को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, सूना नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात बेअसल है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अगलातुल अवाम में से है। और इसके अंदर ख़राबी ये है कि लोग इसने बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं कि कब्रिस्तान में वहीं पर मौजूद होते हैं, कब्र को घेरते रहते हैं, हालांकि नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ते। एक मुसलमान का हक़ ये है कि इंतकाल के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और उसके जनाजे के साथ चला जाए। इतने बड़े सवाब से ये लोग जो कब्र का घेरा करते हैं वो महरूम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इससे हमको इस्लाह करने की ज़रूरत है और आवाम के अंदर इसको बतलाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ बेअसल है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।